वी आर वट वी ईट, हम जो खाते हैं हम वही होते हैं। क्योंकि हमारी जो डाइट है या जो हम आहार लेते हैं डे टू डे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली कोरिलेट करता है हमारी हेल्थ के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ। एक स्वस्थ शरीर में एक हेल्दी एग होने का चांस, हेल्दी स्पर्म होने का चांस, और वो मिलके जो एम्ब्रियो बनाते हैं, हेल्दी एम्ब्रियो होने की पॉसिबिलिटी, हेल्दी यूट्रस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन कोरिलेट विद योर फर्टिलिटी पोटेंशियल। जो हमारी डाइट है वो एक तो पोषण देती है और एक फ्यूल देती है। फ्यूल जो हमें चाहिए वो चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज़, आप अपने काम कर रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं, चढ़ उतर रहे हैं, इसके लिए चाहिए फ्यूल। तो डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फ्यूल, और दूसरा हिस्सा है पोषण, यानी कि आहार आपको पोषण देता है। पौष्टिकता जो हम कहते हैं वो आहार से मिलती है। तो अगर सही मात्रा में पोषण आहार में होता है तो उसे हम कहते हैं एक बैलेंस्ड मील। तो ये जो बैलेंस्ड मील है ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो कब खाना चाहिए का आंसर ये है कि ईट ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब जब सनलाइट है, यानी कि जब तक सूरज है तब तक आप खाएं, और जब सूरज ढल जाए, यानी कि डोंट ईट ड्यूरिंग द डार्क, रात में नहीं खाएं। मतलब 6-7 बजे के आसपास आप अपना मील फिनिश करें, जो लास्ट मील आप ले रहे हैं डिनर, उसके बाद आपको नहीं खाना है। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू विल स्टार्ट योर डे फ्रेश। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैलेंस्ड मील क्या है और हमें कितना खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो जो एक बैलेंस डाइट है उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए और विटामिन्स होना चाहिए। तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए करीब 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि अगर आपका वज़न 50 किलोग्राम है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। अगर आपका वज़न 60 किलोग्राम है तो आपको 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली अपनी डाइट में लेना है। अब प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों से आपको प्रोटीन मिलता है। तो अगर वेजिटेरियन डाइट की हम बात करें तो जो दालें हैं वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिसमें राजमा है, सोयाबीन है, छोला है, प्लस स्प्राउट्स होते हैं जो दालें अंकुरित करके हम खाते हैं, वो विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि पनीर है, टोफू है, ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और जो हम नॉन वेजिटेरियन डाइट में बात करते हैं वो है एग इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक अंडे से करीब 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और इसके अलावा चिकन है, फ़िश है, दे आर अनदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रोटीन बिल्ड्स योर मसल एंड मसल्स मेक्स योर बॉडी। दूसरा इम्पॉर्टेंट है बैलेंस मील में कार्बोहाइड्रेट। इंडियन जो डाइट स्पेसिफिकली है वो बहुत रिच होती है कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि हर एक की मदर जो अपनी हमारी माँ है वो हमें बहुत सारी रोटी, परांठा, पूरी हमारी डाइट में रहता है, तो वो बोलते हैं बेटा और रोटी खाओ, परांठा खाओ। तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। तो कार्बोहाइड्रेट भी एक बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए डाइट में। तो जो 1/3 हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, और उसका सोर्स क्या होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड नहीं लेना है, बिकॉज जैसे ही हम खाते हैं तो हमारे जो शुगर लेवल्स होते हैं वो पीक होते हैं। अगर वो एकदम से बढ़ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं स्टीप राइज ऑफ शुगर। तो उसका फूड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर वो ज़्यादा है तो जैसे ही आपने खाया एकदम स्टीप राइज ऑफ शुगर होगा, तो उससे इंसुलिन स्पाइक होगा। और अगर बार बार इंसुलिन स्पाइक्स हो रही हैं टू नॉर्मलाइज दैट शुगर लेवल्स, सो दैट कैन लीड टू इनोविलेशन या इनोविलेटरी इनफर्टिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसलिए स्टीप राइज शुगर जिसमें भी है, यानी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। आप कार्बोहाइड्रेट में लीजिए जैसे ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ अगर आप ले रहे हैं तो मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, रिफाइंड ना हो। किनोआ है जो ये आप इस तरीके का अपना रोटी और ये सब इन्वॉल्व कर सकते हैं डाइट में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़ैट। आजकल कई लोग फ़ैट फ्री डाइट इनकरेज करते हैं कि फ़ैट लेना ही नहीं है, उससे वज़न बढ़ जाएगा। बट फैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ योर डाइट, और फैट लेना ज़रूरी है, बट फैट शुड कम फ्रॉम अ गुड सोर्स विच इज़ रिच इन इसेंशियल फैटी एसिड्स, रिच इन पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उसमें ज़्यादा होने चाहिए, और प्लस इसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे अखरोट है, जैसे कि सीड्स हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, चिया सीड्स हैं, दीज आर रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स।
एंड जो आपको बाकी डाइट से नहीं मिलेगा तो उसको आपको इनको इनकॉर्पोरेट करके लेना पड़ेगा। प्लस घी है, आप ले सकते हैं सही मात्रा में, तो ये इन्वॉल्व करना है। बट इंडियन जो है स्ट्रीट फूड जो बहुत ज़्यादा लोग बाहर लेते हैं, जैसे समोसा है, कचौरी है, विच इज़ डीप फ्राइड अगेन एंड अगेन इन सेम ऑयल, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अवॉइड डीप फ्राइड ऑयली चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। इसके बाद आते हैं मिनरल्स एंड मल्टीविटामिन्स विच आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल्स एंड मल्टीविटामिन्स जो हैं उसमें हमको एक फ्रूट डेली लेना है। वो कोई भी फ्रूट हो सकता है, सीजनल फ्रूट जो भी आ रहा है उसमें से एक फ्रूट आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। जैसे कभी एप्पल ले सकते हैं, कभी अनार ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। तो जो भी फ्रूट है आपको पसंद आप उसको लें। और फ्रूट इज़ मच बेटर देन फ्रूट जूस, बिकॉज जूस में एक तो सारा फाइबर कंटेंट जो है इसका फ्रूट का वो निकल जाता है, प्लस उसमें एकदम स्टीप राइज ऑफ शुगर होने का अगेन चांस रहता है। तो बेटर टू टेक फ्रूट्स एज़ कम्पेयर टू फ्रूट जूस। एंड ये प्लस थोड़ा ड्राई फ्रूट्स इन्वॉल्व करें अपनी डाइट में, जैसे कि बादाम है, अखरोट है। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती है अलसी में, उसको थोड़ा भुना अलसी इतना आप सुबह ले सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक आपका बैलेंस्ड मील बनाता है। तो आपको लेना है दिन में, प्लस सही मात्रा में, जिसमें सिर्फ कार्ब रिच या फैट फ्री नहीं होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स। इसके साथ इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना, बिकॉज डेली कुछ भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जैसे आप हाफ एन आवर वॉक कर सकते हैं, 15 मिनट का प्राणायाम कर सकते हैं, दैट विल ऑक्सीजनेट योर बॉडी। तो ये इन्वॉल्व करें, प्लस डाइट चेंज करें, और वो आज ही से करें। बिकॉज मैनी अ टाइम्स आई सी कि चाहते तो सब लोग हैं करना, बट वो सोचते हैं कि अब न्यू ईयर आएगा तो करेंगे, बर्थडे आएगा तो करेंगे। तो तब के लिए नहीं रुकना है, उसको आज से ही शुरू करना है। कुछ भी सुधारें आज से, चाहे डाइट, चाहे एक्सरसाइज, और चाहे तो दोनों को इन्वॉल्व करते हुए आज ही से शुरू करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी बॉडी को इनकॉर्पोरेट करें। थैंक यू।